और देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोडवेज की नई योजना तैयार की जा रही है। चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को इससे इनाम मिलेगा, सही प्रमाण देने वालों को भी इनाम मिलेगा। योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रियों कर्मचारियों की जवाबदेही भी इस बीच तय होगी। तो देखिए, रोडवेज की नई योजना तैयार हो चुकी है। चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को इनाम मिलेगा, सही प्रमाण देने वालों को इनाम दिया जाएगा। योजना से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रियों कर्मचारियों की जवाबदेही भी इस पर तय रखी गई है। तो देखिए, इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सोनू, इस पूरे मामले को लेकर जो योजना चलाई जा रही है, रोडवेज की नई योजना चोरी पकड़ो और इनाम पाओ योजना, किस तरह से इसकी तैयारी की गई है और किस तरह से इसको इनाम दिया जाएगा, क्या कुछ है ये? देखिए गुंजन, ये अगर हम योजना पर गौर करें तो ये उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर अब तक के इतिहास में ये दूसरी ऐसी योजना है जिससे जनता को जागरूक करना, समाज में एक नई चेतना को जन्म देना और खास तौर से जो व्यवस्था है उसको और पारदर्शी बनाने का सरकार का उद्देश्य है। इससे पहले की अगर हम योजना की बात करें तो वित्त विभाग ने एक योजना शुरू की थी जिसके जो रिजल्ट है वो काफी सुखद सामने आए, बिल लाओ इनाम पाओ। अब इसी की तर्ज पर परिवहन विभाग भी एक योजना शुरू कर रहा है, खास तौर से चोरी पकड़ने की। क्योंकि राज्य गठन से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग जो है ज्यादातर समय ऐसा रहा है कि परिवहन विभाग घाटे में रहा है। अब कैसे इसको घाटे से उबारा जा सकता है, कैसे जो परिवहन विभाग है इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर की जा सकती है, इसमें कैसे सिस्टम में पारदर्शिता स्थापित की जा सकती है, इसी उद्देश्य को लेकर के अब ये योजना तैयार की गई है। और इससे कहीं ना कहीं समाज में जन जागरूकता भी आएगी। जो बसों में, खास तौर से रोडवेज की बसों में जो सफर करने वाले यात्री हैं वो इनाम के लिए जो अपडेट्स हैं वो भी देंगे। और इसके लिए जैसे टोल फ्री नंबर है या एक नंबर सर्कुलेट किया जाएगा, उसके तहत जो है वो अपडेट दे सकेंगे, जानकारी दे सकेंगे। रोडवेज में इस नई योजना के तहत कहीं पर भी कोई भी अनियमितता बरती जा रही है, कहीं पर भी कोई लापरवाही बरती जा रही है, कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है, इसके अपडेट्स जब जनता के माध्यम से विभाग के सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लग सकेगी, विराम लग सकेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक तरीके से ये जो इनाम देने का मतलब है ये सिर्फ प्रोत्साहन है कि आप सही सटीक जानकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ शेयर कीजिए और आपको इसके लिए एवज में इनाम दिया जाएगा। सही जानकारी को लेकर तो बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी दी जाएगी उसकी सत्यता की पुष्टि कैसे होगी इस योजना में? सोनू, कोई भी व्यक्ति है या तो वहां की जानकारी फोटो के माध्यम से देंगे या टेलीफोन कन्वर्सेशन के माध्यम से देंगे। तो ऐसे में जब उसकी जांच होगी तो इस बात की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में ये गड़बड़ी हो भी रही है या नहीं। और जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो उक्त व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसके लिए इनाम दिया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, जैसे चालक हैं, परिचालक हैं, या हम वर्कशॉप की बात करें गुंजन, तो वर्कशॉप में भी कई साल पहले की अगर हम बात करें तो इस तरीके का मामला सुर्खियों में आया था कि वर्कशॉप में भी गड़बड़ झाला चल रहा है। हालांकि इस पर बाद में कई विवाद भी हुए थे। अब चूंकि चालक और परिचालक जो हैं कई बार सवारियों को बिना टिकट के भी सफर कराते हैं, तो ऐसे में इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सफर करने वाले यात्री हैं, क्या वो सभी यात्री इतना साहस जुटा पाएंगे और जो सत्य जानकारी है क्या वो विभागीय अधिकारियों से शेयर कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। ये जो प्रयास है ये विभाग के कितना सफल साबित होंगे और वास्तव में कितनी पारदर्शिता आएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।